जैसे जैसे हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, इसी बीच जो साइबर अपराधी भी हैं लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की जो गाढ़ी कमाई होती है जब इनके पास से चला जाता है तो ये लोग खासे परेशान होते हैं। इसके लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में साइबर थाना भी बनाया गया है। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। ताज़ा मामला इलाहीबाग के शहनवाज के साथ हुआ, जो सीमेंट के कारोबारी हैं। उनके साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड होता। उनसे ही जानते हैं किस तरीके का फ्रॉड हुआ। शहनवाज जी, क्या लग रहा है, किस तरीके के आपके पास कॉल आया, किस तरीके से फ्रॉड हुआ, क्या रहा? आज कल सुबह में हमारे पास 9 बजे एक कॉल आई कि मैं गोरखपुर गीता प्रेस से बोल रही हूँ। तुमने कहा जी मैम बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा सर मुझे 40 बोरी सीमेंट चाहिए और मैं जो है उसका पैसा जोड़ करके बता दिए कितना हुआ। हमने बता दिया कहीं सर ऐसा है कि मैं जो है कि आपको 8,000 रुपये अभी कर दे रही हूँ, अब बाकी पेमेंट जो है जब मैं किसी को भेजूँगी कैश पेमेंट लेकर के तो आप जो है सीमेंट लदवा के भिजवा दिएगा, मैं कैश पेमेंट उसी जगह कर दूँगा। हमने कहा ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा 8,000 की जगह उन्होंने पहले 10 रुपये भेजा और जैसे 10 रुपये आया मैंने बोला मैम 10 रुपये आ गया, इसी पे सारा पैसा भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया मैं भेजा। उन्होंने फिर 80,000 का मैसेज भेजा हमको। अब मैं सुबह में सो करके उठा था, अब देखा जैसे मैंने कि हाँ 80,000 आ गए। हमने कहा मैम 80,000 रुपये आ गए हैं और आप परेशान मत होइए, सारा पैसा मैं आपको रिटर्न तुरंत भेज दे रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ भैया तुरंत भेज दीजिए, वो गलती से चला गया, बच्चे की एडमिट है हमारा और उसकी जो है वही डॉक्टर को फीस वगैरह देनी है। हमने कहा ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज देता हूँ। अब भी अब मैंने उसको अकाउंट में बोला किस पे डालना है, तो उसने बोला जिस नंबर से बात हो रही है उसी पर गूगल पे है। हमने कहा ठीक मैम। उस पर सारा पेमेंट मैंने उसको 10,000 भेजा, तुरंत चला गया 10,000। फिर मैंने 25,000 भेजा, फिर 25 भेजा, फिर 10 भेजा, फिर 5 भेजा, वो सारे फेल्ड हो गए मैसेज। हमने कहा मैम और नहीं जा रहा है इस पर, मतलब 10,000 के अलावा फिर पैसे नहीं जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। तो फिर उससे बोला, हमने कहा मैम जिस डॉक्टर के आप उसका अकाउंट कम से कम मुझको भेजिए या बारकोड वगैरह या फिर जो भी चीज़ है आप भी परेशान है तुरंत भेज दीजिए। और मैंने मंगाया और उसी पे मैंने स्कैन करके उनको भेज दिया पैसा। 20,000 फिर मैंने ट्रांसफ़र किया। अच्छा। और फिर 20,000 किया तो फेल्ड हो गया। उसके बाद हमको कुछ एहसास हुआ तो मैंने अपना अकाउंट चेक किया और जैसे मैंने अकाउंट चेक किया तो देखा कि इसमें पैसा प्लस होना चाहिए, तो ये मेरा माइनस में होते चला जा रहा है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैम आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो वो कह रही है भैया और आप जो है परेशान मत होइए, अभी अकाउंट में आपके कितना पैसा बचा हुआ है बताइए। तो अब ये बताइए इस तरीके की वारदात हो जा रही है व्यापारियों के साथ। सुबह सुबह आदमी सो करके उठ रहा है फिर सोने जा रहा है, इस तरीके की घटना हो जाए। मतलब आपने जो है 30,000 रुपये उस महिला को दे दिया? हाँ 30,000 मैंने भेज। तो फिर इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत तुरंत मैंने 1076 मुख्यमंत्री वाले वक्ता फोरम पे फ़ोन किया। मैंने बताया, वो फ़ोन उठा, मैंने कहा मैडम इस तरीके की घटना हमारे साथ हो गई है, मैं क्या करूँ बताइए। अभी वो फ़ोन ऑन भी है। तो उन्होंने कहा मैं कोई मदद नहीं कर सकती, आप जो है अपने लोकल थाने को संपर्क कीजिए। मैंने लोकल थाने पर तुरंत, हमारा थाना तिवारीपुर पड़ता है, तिवारीपुर में गया, मैंने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बेटा परेशान मत हो, ऐसा बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने कहा आप साइबर सेल पे चले जाइए, वहाँ पर जो है आपकी साइबर अपराध थाना जो है वहाँ पर आपकी मदद तुरंत करेगा। अच्छा। फिर वहाँ गए, उन्होंने मैडम ने बताया कि आप 1930 पे कॉल कीजिए। 1930 पे मैंने कॉल किया, अपनी सारी बात को रखा, बताया जो जो घटना हुई, जिस तरीके से हुई सारी चीज़ें बताया, जिस नंबर से फ़ोन आया, किस किस अकाउंट में मैंने पैसा भेजा। साइबर थाने पे जाने पर हाँ। ये सारी घटना को जो है 1930 नंबर पे मैंने दर्ज कराई। वहाँ से एक लिंक आया, उस फॉर्म को भर करके मैंने सबमिट किया। हाँ। उसके बाद उसकी कॉपी निकाला, फिर एक एप्लीकेशन बनाया, सारी आईडी प्रूफ लगा के, बैंक का पासबुक वगैरह और जो भी चीज़ें हमारे बैंक की थी वो सारी चीज़ें मैंने लगाई उसमें और दे करके मैं चलाया। तो कब से आप कारोबार कर रहे हैं? कारोबार मैं 2018 से कर रहा हूँ। आज तक मतलब इस तरीके की कभी कोई घटना हुई नहीं। अच्छा। और जब से ये ऑनलाइन वाला चला है, अक्सर फ़ोन वोन आता है तो आदमी समझ जाता है तो मना कर देता है कि आप जो है इस तरीके की वारदात हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पर अब उसमें आप कैसे शिकार हो गए आखिर? जब आप लोग कह रहे हैं सतर्क कर रहे हैं, दूसरी आप कह रहे हैं, आप कैसे शिकार हो गए? सुबह सुबह मॉर्निंग के वक्त उठा था, गीता प्रेस
यहाँ की फेमस जगह है। उन्होंने कहा गीता प्रेस गोरखपुर से मैं बोल रही हूँ, और गीता प्रेस में हमारे प्रधानमंत्री तक आए हुए हैं और भी बाकी कितने नेता उस जगह पे आए हुए हैं। लोकल आपको अपने पहचान लोकल बताया महिला ने। हाँ, और लोकल बताया, और हमारे घर से बहुत दूरी पे, तो आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरीके की घटना, वो भी बोली डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं, तो डॉक्टर के यहाँ से अक्सर ऐसे फ़ोन आते जाते रहते हैं, माल वगैरह जाता आता रहता है। अब हमने सारे पैसे को उसको ट्रांसफ़र कर दिया। किस तरीके की मदद मिली आपको? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिल पाई है, केवल आपकी कंप्लेन दर्ज हुई? सिर्फ कंप्लेन दर्ज हुई है। यहाँ का ना कोई थाना हेल्प कर रहा है, ना थाने पे जाने का कोई मतलब हुआ है। साइबर में गए हुए हैं, अपनी एप्लीकेशन सिर्फ मैंने दे दी है, सब मुझे खुद से ही करना पड़ा, दे दिया है। उन्होंने ले लिया, लेने के बाद वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, जैसा होगा आप जो है 1 हफ्ते के बाद आकर के आप जायज़ा ले लीजिएगा कि क्या हुआ। कब घटना हुई आपके साथ? घटना कल हुई है, 8 तारीख 10वां महीना 2023, कल की डेट की ये घटना है। सुबह 9:30 की। अच्छा। एक पेमेंट हमने 9:22 पे दिया है और एक पेमेंट मैंने 9:23 पे दिया है। आप क्या चाहते हैं कि आपका पैसा मिल जाए? चाहता ही हूँ सर कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बचना तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये सारे लोगों को पकड़ करके बहुत जल्द से जल्द हमारा पैसा जो है दिलाने का वो काम करें। और भी बाकी जितने भी व्यापारी वगैरह है इस चीज़ से सतर्क रहें। हर आदमी मेहनत करके 2 पैसा कमाता है अपने परिवार के लिए, इस तरीके की। तो आप ठगी के और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से यही कहना चाहेंगे, यूपीआई पेमेंट लेते वक्त बहुत सावधानी बरतें। कोई भी फ़ोन है, कोई भी हुआ है, जब तक क्लियर ना कर लें तब तक किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफ़र ना करें। धन्यवाद। तो ये थे इलाहीबाग के शहनवाज, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जो यूपीआई के द्वारा जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, ऐसे लोग सतर्क हो जाए, क्योंकि उनके साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, धोखाधड़ी है। और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे और उनका जो खोया हुआ पैसा है उनके पास आएगा। गोरखपुर से फैयाज अहमद।